लाइफ में कुछ भी कर लेना पर ड्रॉप ईयर लेने का सोचना भी मत, क्योंकि पहली बात तो ये ईयर नहीं होती। पहले 2 महीने 12वीं के रिजल्ट का इंतज़ार, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर काउंसलिंग और फिर आता है जेई का रिजल्ट। उसके बाद 1 महीने का डिप्रेशन तो पक्का है और 4-5 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं। फिर आप खोलते हो यूट्यूब और देखते हो एक मोटिवेशनल वीडियो और आपका हो जाता है ड्रॉप ले लेता हूँ, पढ़ लूँगा, क्लियर हो जाएगा। और फिर होता है प्रोडक्टिव ड्रॉप ईयर। वो 3 शब्द जो एक साथ आ ही नहीं सकते। और यही नहीं करना था, यही मैंने करा। मम्मी पापा को बताया तो बोले इतना क्यों पढ़ना है, जिनका होना होता है हो जाता है। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग चिल्ला या इन्हें भरोसा है कि नहीं होगा। और अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसा कह रहे हैं तो सुन लो, वरना मेरी तरह ये वीडियो बना रहे होगे। और मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं था जेई देने का, बस कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा। और यही कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था। आकाश, फिट जी, जेई कोचिंग, ये लोग पहली क्लास से पहले ही पूरी फीस रखवा लेंगे, क्योंकि इन्हें पता है अगर बच्चे ने 2-3 क्लास कर ली तब तो वो आने से रहा, तो रिस्क क्यों लेना। ऊपर से नॉन रिफंडेबल, मतलब शादी प्रीनप साथ में। और फिर शुरू हुआ मेरा खुद का बुलाया हुआ बुरा वक्त। पहले दिन मैं बहुत जोश में थी कि अब तो जेई क्लियर होगा ही होगा। पहुंची तो देखा बच्चे 5-5, 6-6 साल से पढ़ रहे हैं और ड्रॉप ईयर रिवीजन के लिए लिया है, रिवीजन के लिए। और मैं यहाँ शुरू से पढ़ने की उम्मीद में आई हूँ। चैप्टर बीच में से चालू हो रहे हैं, बच्चे ऐसे रिप्लाई दे रहे हैं कि उन्हें टीचर से ज़्यादा पता है। फिर मैंने अपने आगे वाले से पूछा कि भाई तुम कब से प्रिपेयर कर रहे हो। उसने क्या बोला, 6th क्लास से मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद बोलता है 8-9 घंटे की सेल्फ स्टडी तो मैं करता ही हूँ रोज, और ड्रॉप ईयर मैंने रिवीजन करने के लिए लिया है, मेरा हो गया। मैंने कहा भाई ये 6th से पढ़ रहा है, इसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, इसने जवानी बचपन सब सैक्रिफाइस कर दिया, इसका नहीं हुआ और मुझे लग रहा है मेरा 5-6 महीने में पढ़ के हो जाएगा। उस मोमेंट पे ना मुझे अपने लिए नहीं, उसके लिए दुख हुआ था। और ऐसा दुख हुआ था जैसे मेरे माँ बाप ने ही इसकी फीस दी हो। फिर जेई तो दिया ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। और जेई वालों की ना एक खास बात है, ये लोग सेंटर गांव पार रखते हैं। अभी कुछ साल और रुक जाओ, आप देखोगे बच्चे 1-1 साल पहले से दाढ़ी मूंछ बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सेंटर जाना है जो कि बॉर्डर पार बना है, तो वो हमजा के गेटअप में बॉर्डर पार करके जाएंगे एग्जाम देने। किसी तरह वापस भी आ गए बच बचा के। उसमें भी जेई वालों का तो तब भी ठीक है, नीट वालों को ये सब करने के बाद पता चलेगा पेपर लीक हो गया। सोचो उनके बारे में। जेई के रिजल्ट से पहले कोविड आ गया, तो जो कॉलेज मिल रहे थे वो बहुत दूर थे और एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए इन पर्सन जाना ही था। तो हमने लखनऊ में देखा एमिटी और एडमिशन कर लिया, इतने आराम से, 30 सेकंड का डिसीजन। इसीलिए अनप्लान्ड राम रखा है। लोगों ने सुनते ही बोला एमिटी ये तो अमीरों का कॉलेज है। अरे आंटी, आपका बच्चा तो बिना अमीरों के कॉलेज जाए ही बिगड़ गया। फिर इतना कॉन्फिडेंट था सबको कि प्लेसमेंट नहीं होगा, कंपनी ही नहीं आती, बीटेक से किसकी जॉब लग रही है, कि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि प्लेसमेंट नहीं होगा। अब देखती हूँ कि आईआईटी दिल्ली वाले का भी सेम कंपनी, सेम प्रोफाइल, सेम पैकेज लगा। मतलब अगर मैं इतने साल घिसती, मेंस निकालती, एडवांस निकालती, आईआईटीएंस के साथ कम्पीट करती एक पैकेज के लिए, और आके देखती कि एमिटी वाले को भी वो मिला, तो मुझे बुरा लगता, बहुत बुरा लगता। ड्रॉप ईयर का यही लेसन है कि जो होना होता है वो हो ही जाता है। ये मेरे मम्मी पापा ने पहले ही कहा था, पर मैंने नहीं सुनी। एपिसोड 3 में बताती हूँ कि एमिटी में क्या क्या हुआ। पहली बार मैंने इस टाइप की सीरीज स्टार्ट करी है, तो सारी वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।